धुरंधर देख रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स पार्ट होने वाला है। तो हमजा ने रहमान डेकेट तो को समझ लो एक तरह से मार ही दी है। अब देखते हैं आगे उसने सोचा क्या होता क्या। खुद ही कहीं लेके भी जा रहा है। गाड़ी रोको भाई, मदद चाहिए। रोक रोक भाई। भाई गाड़ी रोको, मदद चाहिए भाई। गाड़ी रोक, मदद। तुम लोग की माँ की। गाड़ी रोक रोक भाई, रोक। मदद चाहिए भाई, मदद चाहिए भाई। गोली लगी है, अस्पताल पहुंचाना भाई। शगुफ्ता के ब्लाउज से बड़े कंचे खेल रहा है तू आजकल। रोज खेलता है ये। मेरे कंचे से भी खेलती हो। एक मिनट। हाँ जी, बस थोड़ी देर में पहुंच है हम वहाँ पे। जल्दी वापस आ। एलटीएफ ने भाई पर हमला कर दिया, गोली लगी। जल्दी वापस आ। मेरी तरफ देखते रहो। आंखें बंद नहीं करनी है भाई, आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। आंखें खुली रखनी है। हाँ। बस आंखें खुली। भाई मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा भाई। आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। आंखें खुली रखनी है भाई, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे आपको भाई। अरे तू भगा यार, भगा भाई। हाँ। डॉक्टर, अरे आगे से हटो। क्या एक्टिंग कर रहा है यार, जैसे इसी ने बचाया हो उसको। आप लोग तैयार नहीं रहते हो क्या? अरे हटाओ, ले चलो अंदर। अरे हटाओ ना आगे से। रहमान भाई सांस लीजिए। क्या रहमान भाई ये एक्टिंग कर रहा है कि मैं बचा के लाया हूँ तो वो इधर आते आते मर गई। और इसको बचाने का गवाह ये रिक्शे वाला हो जाएगा इसमें। ये सिर्फ इसका ख्याल है। देखो भाई, वही एक्टिंग। खून में लदे हुए हमजा भाई रहमान भाई को उठाकर भाग रहे थे। हमजा भाई ने अपनी पूरी जान लगा दी रहमान भाई को बचाने के लिए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था। अभी खबर मिली है कि लियारी के बादशाह, गरीबों के मसीहा, शेर बलोच रहमान डकैत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सराय के हवाले से पता चला है कि रहमान अपनी गाड़ी में एक सियासी इजलास से वापस जा रहे थे।
सर्कुलर रोड के पास वाले जंगल में एलटीएफ की एक नाकाबंदी पे उनकी गाड़ी से हथियार बरामद हुए। पूछताछ शुरू करने से पहले ही रहमान डकैत और उनके लोगों ने एसपी चौधरी असलम और एलटीएफ पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई, मगर क्रॉस फायर में रहमान के ज्यादातर आदमी हलाक हो गए। रहमान डकैत को गोली लगी और जब तक उन्हें लियारी जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से मर गए। अस्पताल के बाहर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। आवाम का गुस्सा आसमान छू रहा है। रहमान के बाशिंदे उनकी मौत का जवाब चाहते हैं। हाँ, पता लगा किसने किया? भूख लगी है। दो 2002 What is Operation धुरंधर? एस्पेनाज के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनका माफिया, उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा। इंतजार करना पड़ सकता है। लंबा इंतजार। ये मेरे बेटे का खून है। In fact, evidence has shown that directly or indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब भी पाकिस्तानी आईएसआई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एम्युनिशन कहां से एक्वायर करती है? उनके अंडरवर्ल्ड से। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमेरिकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने से इनके माफिया और टेररिस्ट की सांठ-गांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जो या तो फांसी का इंतजार कर रहे हों या उम्र कैद की सजा काट रहे हों, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, और वो मकसद हम उन्हें देंगे। एंड इफ वी सक्सीड वी माइट जस्ट हैव ए किलिंग मशीन इन आवर हैंड्स। ये जब उन्होंने भेजा था तब की थी उसकी वो लुक। इसीलिए घातक हो। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा,
जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नाजो अंदाज। जवेद वही जो थे ना, बच गए हैं जो जवेद इकबाल ISI और सारे, अब उनका नाम लिखा हुआ है। अब उनकी बारी है। से कहते हैं कि जी होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। आ गई किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की मूवी थी। तो ये क्या लिखा हुआ है बिल्कुल? To the unknown man whose name we may never know, they who operate from the shadow, so Mother India can stand tall. Your courage and sacrifice bind this nation together. We Rahman forever grateful. कैसा लगा? अच्छा था। ओ माय गॉड, ये क्या है? अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करवा रहे थे जो अभी हमने नहीं देखा, वो न्यू उन्होंने टीजर डाला है जो, हाँ, ये उसकी आई थिंक लुक है इसमें ये। अच्छा। जो अब नेक्स्ट इसके बाद अब जो आनी है ना, वो और लुक चेक करो यार। हाँ देखिए, ये अब उसकी जगह पे आएगी ना मेरे ख्याल में। मतलब अब जो बचे हैं ना, उनकी बारी है। और इसी जो अगली मूवी आने वाली है ना, उसमें इसकी खुद की जो पहले की स्टोरी है, देखो ना, रिवेंज आएगी 19 मार्च 2026 में। बड़ी जल्दी आ रही है यार, जल्दी आ रही है, 19 मार्च फरवरी मार्च नेक्स्ट मंथ में। हाँ, तो मतलब 1 महीना 10 दिन रमजान रह गए। वाह रे वाह। हाँ जी गुरु। बड़ी मजे की मूवी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और लाइक शुरू से लेके एंड तक ना वो यार क्या कहते हैं, सस्पेंस था कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा। लेकिन जो एंड पे हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेबल था कि ये कैसे हो सकता है। और वो मतलब कि और उसकी स्टोरी भी हम पूरी मूवी में सोचते रहे कि इसको क्या मसला है, क्या नाम है, क्यों ये रहमान डकैत को मारना चाहता है और ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो वो जो सब क्वेश्चन से ना, वो हमें लास्ट में नहीं, वो तो यार शुरू में ही पता चल गया था। मुझे पता चला था। क्यों नहीं पता चला? इंडिया वालों मुझे ने बस भेजा ये था। पता था, मुझे बस ये पता था कि इंडिया से आई है और इसको शायद कोई फैमिली वगैरह इसकी मरी है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए ऑपरेशन धुरंधर उन्होंने शुरू किया था ना। हाँ। तो जब वो हाईजैक हुआ था और सारा, तो उन्होंने कहा था कि अब क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मशवरा दिया कि ऑपरेशन धुरंधर शुरू करते हैं। अच्छा। जब स्टार्ट में वो जो एंड वाले अभी ने बताया ना, तो स्टार्ट में फिर उसने कहा ऑपरेशन धुरंधर। पहले तो उसको परमिशन नहीं मिली थी। वो जहाज, वो जो किडनैपर थे वो भी बच गए। उसके बाद फिर उन्होंने अटैक किया इंडिया पे। जब वो मिठाई देने वाली लड़की मरती है, वो जो लड़की मरती है, मिठाई बांट रही होती है कि मेरी वो जॉब लग गई है। तो फिर वो तभी हमला होता है, बेचारे फिर बंदे मरते हैं। फिर उनको बाद में याद आता है कि भाई अब ऑपरेशन धुरंधर कर दो शुरू। तो कहता है कि चलो, मैंने 2 साल पहले मशवरा दिया था आप लोगों को, अब इसकी समझ आई है। फिर ये स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से फिर हमजा यहाँ पे आया, बीच में रहा, सबका एतबार जीत के फिर जो यहाँ पे गलत करने की कोशिश कर रहे थे, जो प्लान बन रहे थे, वो सब उसने फाश किए। उधर बताया सब कि भाई बच जाओ, इस दिन अटैक होने वाला है, ये चीज़ें। तो फिर जाके अब उसको ज़्यादा जब गुस्सा आया कि भाई मेरे सामने मेरे घर में घुसे हुए हैं ये और उधर आतंक मचा रहे हैं, तो उसने एक को तो मार ही दिया। तो बाकियों का भी नाम उसने लिस्ट में डाल दिया। अभी ये जो रिवेंज है ना, ये अब इसकी रिवेंज की बारी है। तो वो लेगा अब अगले इसके जो आने वाली मूवी, ये ISI को भी मारेगा और बाकी जो हो सकता है लड़की के फादर को भी मार ही दे, जो लड़की का ये फादर है ना, तो इसको भी मारेगा। और जो उसको मतलब गलत है ना, बुरे हैं। और हनानी और खनानी ब्रदर्स जो है, वो जो पैसे छापते हैं नकली, वो भी मरेंगे।
तो फिर यार वो जो लड़की से शादी की है उसका क्या होगा फिर? लड़की तो वो अपने पापा से तो पहले ही दूर हुई पड़ी है इसके चक्कर में, तो इसके साथ ही रहेगी और क्या होना। तो ये तो जब उसका काम हो जाएगा चला नहीं जाएगा वापस कैदी छोड़ के थोड़ी जाएगा। अच्छा। अब तो उसका हो गया, चाहने लग गया उसको। तो अच्छा। बड़ा ही यार बहुत अच्छी मूवी थी, आप लोगों के साथ गुजर गई और कुछ कुछ बीच में हमने कहीं कहीं स्किप किया है तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कहते हो ना कि ब्लॉक नहीं होती या चलती रहती है तो वो नहीं होती, कोई बात नहीं, कॉपीराइट भी लगता है वो भी चल जाती है, लेकिन आपकी जो इंडियन कंपनी है ना जिसने ये मूवी बनाई है वो कभी ना कभी स्ट्राइक दे देते हैं। हाँ। तो उनके लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि वरना आप तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते, हम लोगों ने इसी तरह ही बचना होता है। तो आप अगर देख रहे हैं तो वो इसी वजह से ही देख रहे हैं कि हम स्किप करके चलाते हैं, अदरवाइज एकदम चला दें तो आपके सामने ये चैनल ना आए तो आप हमें देख ना पाए, फिर आपकी ऐसी मोहब्बत का क्या ही फ़ायदा जिसमें आप हमें ही डुबाने को फिर रहे हो, है ना। तो इतना सा आप सोचा करो। बाकी लाजवाब मूवी थी, इसमें जो एक्टिंग थी वो भी बहुत ही अच्छी की धुरंधर ने, और रहमान डकैत उसने भी नहीं लाजवाब एक्टिंग की, सब के सब। तो एक अलग ही लेवल की मूवी थी और इंडिया की ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। और जो साउथ मूवीज की फाइट होती थी जो मुझे लगता था कि उसके जैसी फाइट कहीं पे भी नहीं हो, वो वाली फाइट ना मैंने आज फर्स्ट टाइम बॉलीवुड मूवी में देखी है कि भाई ऐसी फाइट इधर भी हो सकती है, इतनी खतरनाक। अल्लाह, मतलब कि क्या क्या बारीकियों से दिखा रहे थे, जिससे कहाँ से कट रहा है वहां से कट रहा है, फट रहा है, और क्या वो फिल्ला बहुत खतरनाक फाइट थी, सबसे ज्यादा खतरनाक तो उसकी फाइट थी। और इस मूवी के सारे गाने बड़े प्यारे थे, गाने बहुत अच्छे थे, तो हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। भी होप आप, मुझे पता है आपने भी एंजॉय किया, आपके लाइक्स, आपके व्यूज, कमेंट, सब कुछ हम लोग साथ साथ देखते हैं होता है। वाकई आप लोगों ने बहुत लाइक किया, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे नेक्स्ट टाइम भी, और बताएं जल्दी से कि नेक्स्ट मूवी कौन सी आनी चाहिए। तो बस हाँ जी, तो बस दुआ में याद रखिएगा, हमें दी इजाज़त, फिर मिलते हैं, बाय।